जब भी हम खर्च करते हैं और अगर हमसे मिसमैनेजमेंट हो जाए और हम अपने बजट से आउट हो जाए और वही काम काफ़ी हद तक हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन डे बाय डे जब हम बजट बनाने और ना बनाने में फ़र्क को समझ लेते हैं ना, तो हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्किप करके और कुछ चीज़ें हम ऐड करके प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम वो कर पाते हैं जो हम पहले नहीं कर पा रहे होते। पैसों की बचत करना और घर को बजट के अंदर रहते हुए घर को मैनेज करना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए कुछ आसान टिप्स हैं, तो देख लेते हैं वो कौन सी टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बहुत आसान सी टिप्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो कर लिया जाए ना, तो काफ़ी हद तक हम अपने घर की अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर इसको मैनेज भी कर पाएंगे। और कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं ना जिनको अगर हम फॉलो कर लें ना, तो हम अपनी लाइफ को बहुत इजी कर सकते हैं। और एवरी मंथ अगर हम बजट बनाना शुरू कर दें ना, तो हर काम और भी ईजी हो जाएगा। लेकिन यकीन करें, हम में से मुश्किल कोई 40% लोग ऐसे होंगे ना जो बजट बनाकर अपना घर चलाते हैं। ये मैं भी क्या करती थी, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी जो है ना काफ़ी टाइम रैंडमली खर्च करती रहती थी पैसे। अगर हाथ में आ गए तो वो रुकते नहीं थे। लेकिन अब जो है ना, मैं प्रॉपर टाइम और मनी अपनी सेव करती हूँ, पूरी मैनेजमेंट के साथ चलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मुझे जब भी हम खर्च करते हैं ना, अगर हम में से कोई मैनेजमेंट हो जाए, ये मेरी हर बहन इत्तेफाक करेगी। अगर आप लोग फजूल ज़रा से भी पैसे खर्च कर देना, पूरा दिन इतना स्ट्रेस में गुजर जाता है। बजट बनाना ना हमें एक गेम चेंजर बना देता है। मतलब बजट बनाने से ना ये नहीं होता कि हम खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लें, बल्कि हम इन चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं जो हमारी फैमिली के लिए, वेल बीइंग के लिए ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इसके साथ साथ हम बजट बनाने में उन चीज़ों पर कम खर्च करते हैं, मतलब हाथ रोक लेते हैं जो कभी कभार यूज़ होती हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए ना, तो अपने घर पर एक नज़र ज़रूर डालें। कुछ भी ख़रीदने से पहले सोचें कि अगर इस चीज़ को स्किप कर देना, पूरा महीना इसकी ज़रूरत महसूस होगी या नहीं। तो आप जो है ना, अपने घर में बहुत सारी ऐसी आइटम्स भी नज़र आएंगी जिनको ख़रीद कर इस्तेमाल तो नहीं किया होगा और वो ऐसी पड़ी होंगी। अगर हम उन पर इन्वेस्ट ना करें ना, तो हमारी काफ़ी पैसे सेव हो सकते हैं। और ऐसे करने से ना हमने कितना पैसा ज़ाया किया है। एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट करके ही जो है ना, नॉन एसेंशियल चीज़ों को ख़त्म करके, मतलब जो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं हैं आपकी लाइफ के लिए और आप उनको ख़रीद लेते हैं, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके उन चीज़ों के लिए जगह बनाना और पैसे अपने सेव कर लेना। ठीक है, जब जिनको किसी वाकई हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें परचेज़ करना और नॉन एसेंशियल थिंग्स को ना लेना, वो बजट कहलाता है। बजट के मायने जानने के बाद इसको कैसे बनाना सीखना है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ पिक अप योर प्रायोरिटी। खर्च करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी हमें कितनी ज़रूरत है और इस चीज़ की ये अहमियत क्या है हमारे लिए, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूज़ रखती हैं और किन चीज़ों के बगैर जो है ना वो गुजारा हो सकता है। शुरू में ना आप लोगों को बजट बनाना और ये हर चीज़ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐड करना और निकालने का फॉर्मूला जब आप समझ जाएंगे ना, तो बिलीव में आप 2 से 4 महीने में आप बजट बनाना फ़ौरन सीख जाएंगे और आप देखेंगे कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, अब जैसे कि अगर आप लोग महीने में 3 से 4 बार खाना खाने जाते हैं, ठीक है, होटलिंग करते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं 4 से 5 जोड़े हर महीने कपड़े ख़रीदते हैं, तो आप उसको आधा कर दें। अगर आप 4 बार बाहर जाते हैं, आप 2 बार बाहर जाएं, उसके पैसे आप अपने पास सेव कर लें ताकि मुश्किल हालात में आपको काम आ सकें, क्योंकि मुश्किल हालात में कोई नहीं देता। ठीक है, अगर आप 4 जोड़े बनाते हैं, 4 की जगह आप लोग 2 जोड़े बनाएं, उन पैसों को जो है ना वो सेव कर लें। उसके बाद बारी आ जाती है जो टिप नंबर 2 है, लिस्ट ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस। जब हम बजट बनाएं ना, तो सोचें ये पैसा हमने कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपने यहाँ तक कि ग्रॉसरी भी करनी है ना, तो आप लोगों ने उसकी भी लिस्ट बनानी है। ठीक है, इसी तरह इंसान जो होता है ना, स्पेशली ख़वातीन पैसों को जो है सेविंग करती हैं। उसके अलावा अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करते रहें और पिछला सारा हिसाब जो है ना वो भी देखते रहें कि फ़जूल पैसे आपने कब कहाँ किस जगह लगाए हैं। जहाँ आपने फ़जूल पैसे लगाए हैं वहाँ पे आप लोग जो है ना थोड़ा ग्रेस करें, वहाँ पे हरगिज़ वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट ना करें। जो पैसे वहाँ इन्वेस्ट करने हैं
कोई भी आप लोग अपना गला वगैरह लगा लें मिट्टी का, जो आपकी सेविंग है वो उसमें डालते रहें। अगर आप उसमें नहीं डालते ना, तो कोई भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें, वहाँ पे जो सेविंग बैंक अकाउंट हो वहाँ पे आप लोग रख लें। और जब आपके पास कोई 1 लाख के करीब या 50,000 के करीब भी इकट्ठा हो जाए ना, थोड़ा सा आप उसका गोल्ड लें और वो उसके घर में साइड पे रख दें। ठीक है, इस तरह से आपकी सबसे अच्छी मनी सेविंग हो जाएगी। उसके बाद जो मेरी टिप नंबर 3 आ जाती है वो है स्टॉप अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यानी जब आप ये फिगर आउट कर लेना कि मनी कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मनी मुझे यहाँ नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए थी। तो आप अगली दफ़ा जो है ना, आप वहाँ पे अवॉइड करेंगे। असल में बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें ज़रूरत के तहत लग रही होती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप ग्रॉसरी पर जाते हैं, मंथली आप 20,000 खर्च कर रहे हैं, तो इसका जो है ना वो आपने जो है ना इसका रिव्यू ज़रूर करना है कि आप लोग के मतलब किस तरह से आप लोगों ने इसकी चीज़ें परचेज़ की हैं, आपको आया कि इनकी ज़रूरत थी भी या नहीं। और ग्रॉसरी लेते वक्त अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप हेल्दी चीज़ें लें, कैसे मतलब कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करें। उसके अलावा जो जंक फूड्स होते हैं, मायोनीज़ आ गए, केचप आ गया और मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेज होती हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अगर आप उनसे अवॉइड करें, क्योंकि ये एक तो अनहेल्दी होती हैं, उसके अलावा जो है ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप बच्चों को भी थोड़ा सा समझा दें और इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कर लें, तो आप यकीन करें आपके इतने सारे पैसे इसमें सेव हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी ये मुश्किल हालात में कोई पता नहीं होता, कभी मतलब स्पेशली ख़वातीन को अपने पास पैसे लाजमी रखने चाहिए, क्योंकि कोई इवेंट आ जाता है, शादी है या कोई भी हेल्थ इशू आ जाता है या बच्चों का भी कोई भी मतलब ख़र्चा वगैरह आ जाता है ना, उसके लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मेरी अगली टिप आ जाती है ना, वो है यूज़ 50-30-20 फार्मूला। यार ये बहुत बेहतरीन टिप है, ये 50-30 और 20 फार्मूला वाली। ये कैसे, बहुत ज़रूरी है ये पता लगाना कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। ये जो 50-30 और 20 वाला फार्मूला है ना, ये बेस्ट है। हर फैमिली की जो इनकम होती है ना वो डिफरेंट होती है, हर किसी का सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होता है, लेकिन जो बेसिक रूल है ना वो सबको फॉलो करना चाहिए। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ ये क्या है 50-30 का, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो चेंज है ना, इससे आपके बजट में लाया जा सकता है। अब 50% में ना आपके क्या वो अखराजात आ जाते हैं जो हर हाल में आपको पूरे करने होते हैं। ठीक है, हर घर के 50% में वो अखराजात हैं, जैसे कि आप रेंट के घर में रह रहे हैं, उसका किराया आ गया, बच्चों की फीसिस हो गई, उसके अलावा ग्रॉसरी होगी। ये 3 से 4 चीज़ें जो है ना, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये 4 से 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो आ जाती हैं ना, ये आ जाती हैं आपके 50% में। आपने इनके पैसे अलग कर देने हैं, सेव कर देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं 30% में। 30% में जो है ना वो आपकी वांट्स, विशेज़ आ जाती हैं, जैसे कि शॉपिंग, आउटिंग, फूड ऑर्डर, ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ कर ली, ये सब 30% के अंदर आ जाती हैं। तो इसके अंदर आपके पास काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप जो है ना इस 30% में से काफ़ी पैसे सेव कर सकती हैं। कि शॉपिंग में थोड़ी सी अवॉइड कर लिया, थोड़ी सी हल्की चीज़ ले ली, नहीं भी ली। जैसे मैं जब भी क्या करती हूँ कि ऑनलाइन जब भी कभी सेल लगती है ना, जैसे आजकल स्पायर पे लगी हुई है, तो मैंने जो 40 से 50% ऑफ पे चीज़ें हैं ना, वो मैंने थोड़ी सी उठा ली, कोई सूट उठा लिया। और बच्चों के क्या करती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग आती है, कपड़ा लेके मैं अपने बच्चों के खुद कपड़े डिज़ाइंस कर लेती हूँ। यकीन करें वो मुझे आधे से भी कम रेट पे पड़ते हैं। जो ब्रांड्स के होते हैं ना, हमेशा क्या करती हूँ, जैसे कभी भी ब्रांड्स का मतलब इस तरह चक्कर लगता है मेरा, तो मैं पिक्चर्स बना के ले आती हूँ बच्चियों के ड्रेसेस की, और ला के उसी तरह की लेसेस ला के उस तरह का डिज़ाइन बना के कोशिश करती हूँ वो स्टिच हो जाए, तो वो बिल्कुल ब्रांड वाली लुक आती है। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। पहले मैं भी क्या करती थी, ऑफ पे बच्चियों के भी ख़रीद लेती थी, अपने भी ख़रीद लेती थी, इतने पैसे ज़ाया होते थे। तो बाद में मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब खुद आता है तो बंदा खुद करने की कोशिश करे। उसके अलावा ये जो हम ऑनलाइन फ़ूड ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, इसमें आप लोग काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। बच्चों को भी आजकल थोड़ा समझाएं, वही मनी आप लोग सेव करें, क्योंकि ये बड़ी काम आती है। उसके अलावा 20% में जो है ना वो आपकी सेविंग है, जो हर हाल में ज़रूरी है, जो आपको एमरजेंसी के लिए जो है चाहिए होती है, टाइम पे ये काम आएगी। और आपको कोई हेल्थ इशू हो गया, यही जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, या कहीं आना जाना भी पड़ जाता है,
सेविंग के लिए ना हमेशा कोई जो है ना वो लाज़मी होना चाहिए आप लोगों का, मतलब कोई आपके माइंड में उसकी स्कीम होनी चाहिए कि सेविंग किस सूरत में करनी है। मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोग सेविंग कर रहे हैं ना, जो पैसे सेव करने हैं, या तो आप वो डॉलर्स की सूरत में करें, क्योंकि हमारी मनी की वैल्यू बहुत डाउन हो रही है। तो आपके लिए बेस्ट है, या तो आप लोग उसको सेव करना चाहते हैं ना, तो या तो उसको डॉलर की सूरत में करें या गोल्ड की सूरत में करें। ये 2 चीज़ें बेस्ट हैं। अगर आप उसको अपने रुपीज़ में करेंगे ना, अगर थोड़े से भी पैसे हैं ना, तो उसका गोल्ड लेके साइड पे रख लें। अगर आप उसको अपने पैसों में ही रखेंगे ना, तो उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डाउन ही होती जाएगी। तो प्रेफर करें कि या तो आप किसी मतलब गोल्ड की सूरत में करें या डॉलर्स की सूरत में करें। ये 2 तरीके बेस्ट हैं। तो ये थी आज की तमाम बजट टिप्स। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।